Hello guys, welcome to my channel. This is me, the Daydreamer, and welcome to our new vlog, exam vlog. इसमें एग्ज़ाम वाला कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ मैंने कुछ बकवास बातें बोली है, वही है। और मैं ये इंट्रो शूट कर रही हूँ जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं है, बट शायद मैंने इसका इंट्रो नहीं शूट किया था, मतलब मैंने इंट्रो ही नहीं दिया। तो मुझे लगा कि बिना इंट्रो के वीडियो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं देते हैं। प्रोफेशनल स्पेलिंग मतलब क्या, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था मुझसे। वाह क्या बात है, अनपढ़ गवार हूँ मैं। कोई बात नहीं, सब होते हैं, मतलब सब नहीं होते बट मैं हूँ। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तो आप आगे की व्लॉग देखो, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दिया है मैंने। आपको अच्छा भी ना लगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देखना ज़रूर। तो गाइस, तो आज के আমাদের তোকে দেখা যাচ্ছে না। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द डे ड्रीमर। वेलकम टू एग्जाम व्लॉग। 2 दिन में एग्जाम है हमारी, एक्चुअली 1 दिन में। आज 1 मार्च है, 3 मार्च हमारा बंगाली एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम। बट आज हम बंगाली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं एक दिन पढ़ के बंगाली। तो जो मैं बोल रही थी कि भगवान ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं एक दिन बंगाली पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स ला सकूं। तो आज हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे क्योंकि 2 सब्जेक्ट में फेल होने का रिस्क हम नहीं ले सकते। तो हम आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं ताकि हम 5 सब्जेक्ट में पास हो जाए। और हाँ, 5 सब्जेक्ट में ही पास होना होता है। बंगाली इंग्लिश में पास हो जाएंगे, बायोलॉजी में भी पास हो जाएंगे। बाकी 3 सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स है, उस 3 सब्जेक्ट में 2 में पास होना है। अब देखो, मैथ मैंने पूरी साल किया नहीं है तो उसका गारंटी मैं नहीं ले सकती, बट फिज़िक्स हर साल टफ क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा फिज़िक्स पढ़ लेंगे। और फिज़िक्स के अगले दिन, मतलब फिज़िक्स के पहले एक दिन छुट्टी है बस। तो मेरा बाप, मेरा दादा, मेरे परदादा, किसी की भी औकात नहीं कि वो एक दिन में फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस कवर कर लिए। तो आज आधा करेंगे, उस दिन आधा करेंगे। एंड दिस इज़ माई प्यारे पापा। और एक बार करो, से हाई टू हिम। देखो, एग्ज़ाम दे के मार्क्स अच्छा नहीं आ सकता, बट वीडियो बना के अच्छा एंगेजमेंट आ सकते हैं। तो व्लॉग से स्मार्ट। तो आज है 2 मार्च और कल से एग्ज़ाम है। थोड़ा सा डर तो लग रहा है, सबको लगता है। कल रात को मैंने बंगाली का जो पहला बुक होता है वो पढ़ के मैंने ख़त्म कर लिया। आज दूसरा पढ़ना है, उस बुक से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। अगर मैंने दोनों बुक पढ़ लिया देन आई विल बी डन फॉर एग्ज़ाम। मतलब हाँ, मैं हूँ टैलेंटेड, मैं एक दिन पढ़ के पास हो सकती हूँ। आज बहुत जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, एट 7 AM। कल मैं रात को 1 बजे सोई, नहीं 1:30 बजे सोई थी। तो गाइस, आज है 3 मार्च और आज है एग्ज़ाम। पढ़ लिया सब कुछ, बस अभी एक क्विक रिविजन करेंगे एंड रेडी टू गो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं रिव्यू दूंगी बंगाली क्वेश्चन का। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा मतलब लिखा मैंने। क्वेश्चन मेरा एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया था। सब कुछ जो मैं पढ़ के गई थी वही आया था, तो मुझे अच्छा लगा ये एग्ज़ाम देके। देखो, अपना रूल सिंपल है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा तभी वो क्वेश्चन अच्छा है। अगर मेरा एग्ज़ाम गंदा हुआ, भले ही मैंने ना पढ़ा हो, बट वो एग्ज़ाम मतलब वो क्वेश्चन ही बेकार है। दैट्स इट। परसों है इंग्लिश का पेपर, तो अभी हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है भी नहीं। हाँ, वो बात सही है कि मैंने पूरे साल कुछ ने, मतलब पूरा साल मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, बट एक दिन से ना सब कुछ पढ़ने के लिए आई थिंक। नेक्स्ट अपडेट गाइस, तो मेरा 3 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मतलब बंगाली, इंग्लिश और फिज़िक्स। आज फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, पेपर बहुत इजी था, बट पास हो जाएंगे, मुझे इतना उम्मीद है। और ज़्यादा नंबर की उम्मीद नहीं करते हम, क्योंकि हम करने के लायक नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है।
तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जितना आ सकता है उतना ही आएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें। और मुझे बस 21 आ जाए, मैं उतने में ही खुश हूँ। मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए भी नहीं, क्योंकि लालच अच्छी नहीं होती। और इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छा था, बंगाली एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। इंग्लिश एग्ज़ाम के बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, पेपर इजी था। राइटिंग थोड़ा सा अनकॉमन, मतलब कॉमन था, अच्छा था। मैं पढ़ के नहीं गई थी, मतलब उस टॉपिक को छोड़ के मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। तो बस वही, फिर भी मैंने लिखा, अच्छा लिखा, क्योंकि इतना सा बनाने की क्षमता है मुझ में। तो ऐसे थोड़ा सा लिख दिया। 5-6 मार्क्स दे देंगे शायद उसमें। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसमें थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आएगा, मतलब बंगाली और इंग्लिश में मुझे। बाकी फ़िज़िक्स में अगर इधर 21 आया और उधर अगर मैम ने 29 या 30 दे के रखा है, तो 60 हो, नहीं 60 50 हो जाएगा। बाकी अभी भी 3 सब्जेक्ट बाकी है, इसमें एक मेरा 4th सब्जेक्ट में जाएगा, शायद वो मैथ होगा या केमिस्ट्री होगा, नहीं पता। बट नंबर ज़्यादा चाहिए। और मैथ मैंने पूरा साल किया नहीं है, अभी 3 दिन छुट्टी है केमिस्ट्री एग्ज़ाम से पहले। तो 3 दिन में 1 दिन मैथ करेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना कुछ पढ़ना भी नहीं है। मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया, मतलब 28 मार्क्स का आता है टोटल। लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है उसमें 10 मार्क्स आता है, वो बहुत ही इजी चैप्टर्स है, तो हम वो पढ़ रहे हैं बस। बाकी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 4 चैप्टर 18 नंबर के लिए, और वो भी मतलब वो ऐसे एंड मोमेंट पे पढ़ाया गया था हमें, तो ऐसे दिमाग का दही हो गया मेरा। तो मैंने मतलब उसको देख के ही, जब वो पढ़ा रहे थे ना टीचर, उसको देख के ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने सोचा नहीं पढ़ेंगे, बस नहीं पढ़ेंगे। अब अगर MCQ वगैरह मतलब कुछ जुगाड़ होगा तो 1-2 नंबर मिल सकता है, अगर किसी से देख लिया हमने, या फिर कोई चिट्स ले गई मैं और उसमें से कॉमन आ गया, तो शायद उससे 1-2 नंबर मिल सकता है। बट उससे मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी पढ़ रखी है, ऑर्गेनिक पे मुझे भरोसा नहीं, मतलब ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रखा, इनऑर्गेनिक पे मुझे भरोसा नहीं है। तो इनऑर्गेनिक का 3 मार्क्स ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। पी ब्लॉक में थोड़ा सा 1-2 मैराथन देख लेंगे तो शायद हो जाएगा पी ब्लॉक अच्छे से। डी ब्लॉक भी हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक शायद हो जाएगा। मेरे सामने एक टॉपर बैठा है, उससे 1-2 मार्क्स देख लेते हैं हम। वो ज़्यादा दिखाती नहीं है मतलब हाँ, क्यों दिखाए, मतलब सारे थोड़ी ना दिखा देगी। मैं भी नहीं दिखाती, अगर मैं पढ़ के जाती तो। मैं पढ़ती नहीं हूँ अभी, और पहले मैं पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें फ्यूचर दिख रहा है मेरा, मुझे पढ़ाई में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, और मुझे वो फ्यूचर बनाना भी नहीं है। मतलब आई एम डन विथ पढ़ाई। आज के बाद तो मैं फिजिक्स को कभी आंखों से देखूं भी ना, मतलब इतनी घटिया सब्जेक्ट। और ये मेरे पापा कुछ तो कर रहे हैं, लुक एट हिम। ये मुझे बोल रहे हैं कि खाना खा ले। खाएंगे पापा, पहले ये बोल लेने दो, मेरी अंदर की भड़स निकालने दो। तो फिजिक्स से ज़्यादा घटिया सब्जेक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। शायद मैथ भी उतना ही घटिया है, बट अभी मुझे लग नहीं रहा, वो तो एग्ज़ाम के अगले दिन लगेगा। मतलब एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसके बाद घर आके लगेगा कि मैथ बहुत घटिया सब्जेक्ट है। बट पेपर इजी था, अगर कोई बंदा पूरा साल पढ़ा है तो उसे 90 मार्क्स आराम से आ जाएगा। बट हमने नहीं पढ़ा है तो हम 50 से खुश रहेंगे। और बस इतना ही, बाय। और क्या है कि 3 दिन छुट्टी है, केमिस्ट्री के दिन आकर फिर से अपडेट देंगे
कि क्या किया, मतलब एग्ज़ाम कैसा था, पेपर कैसा था। मैं बताऊंगी, इंग्लिश का पेपर अच्छा था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पेपर का रिव्यू दूंगी। इंग्लिश का पेपर इजी था, इट वाज डिसेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे वही आया था। अनसीन भी अच्छा था। एमसीक्यू मेरे सारे मतलब करेक्ट हो गए। 16 एमसीक्यू था शायद, नहीं 12 था, तो 12 के 12 मेरे करेक्ट हो गए, और बाकी सब भी शायद करेक्ट ही है। इंग्लिश में हमेशा सब मुझे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, मैं ऐसा फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, नहीं करूँगी, कम मार्क्स आ जाएगा। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा आएगा, तो बंगाली में, इंग्लिश में, बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कभी कभी मेरे एक्सपेक्टेशन पे पानी फेर जाता है, जैसे क्लास 10th में हुआ था। मैंने सोचा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब मैंने सोचा था इंग्लिश में 90 आएंगे, बट आई गॉट 82, 8 नंबर कम था। तो कभी कभी निराश कर देता है कुछ लोग। मेरी गलती नहीं थी, मैंने सब लिख के आया था, मतलब मैंने सब कुछ लिखा था। जिसने वो पेपर चेक किया उसकी गलती थी, उसकी शायद उसके बीवी से लड़ाई हुई होगी, और उसने मेरा पेपर चेक किया और उसने भड़ास निकाल दिया उस पर। मतलब पता नहीं, मेरी किस्मत खराब था, उससे भी ज़्यादा किस्मत खराब था हिस्ट्री में। मतलब उसने मेरे सारे, मतलब आई नो एमसीक्यू मैंने गलत करे होंगे, बट ऐसा नहीं, मैं इतनी घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि मैं 20 के 20 एमसीक्यू गलत कर दिया मैंने। फिर मुझे 64 आया था हिस्ट्री में, तो मैंने उसको बहुत गाली दिया, मैंने बहुत गाली दिया, मैंने उसे बहुत कर्ज दिया, उसकी ब्रेकअप किया। अब तो उसकी शादी हो गया होगा। मतलब टीचर्स सब बड़े ही होते हैं, उनके ब्रेकअप कहाँ होते हैं। तो मैंने ऐसा बोला, तो मैंने उस हिस्ट्री टीचर के ऐसे बोला कि उसका डिवोर्स हो जाए, बहुत होगा भी उसका, क्योंकि उसने मुझे 64 दिया था यार, मैं कहीं से भी डिजर्व नहीं करती। मतलब 70 सही है, 70 सही था, 80 सही था, मैं सच बताऊंगी 80 सही था, बट 64 गॉड, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थी। और उस इंसान ने, जिसने मेरा, कि मेरे मम्मी पीछे करे क्या रही है, जिसने मेरा पेपर चेक किया, उसके जिंदगी में कभी भला नहीं होगा। मैंने तो ऐसा भी कर्ज दे रखा है कि ते उसका अगर कोई बेटा बेटी होगा ना, तो वो फेल होंगे एग्जाम में। उसने मुझे इतना गंदा मार्क्स दिया, मैंने इतना गंदा नहीं लिखा था। फिर मुझे वो आरटीआई कराना चाहिए था आई थिंक, बट मैंने नहीं कराया, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारे झमेले होते हैं। उसको तुम आरटीआई, मतलब उस पेपर का जेरोक्स आता है तुम्हारे पास, तुम किसी और टीचर से उसको चेक कराते हो, फिर वो दोबारा चेक करते हैं, फिर आपका नंबर बढ़ता है, फिर आपको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है कि फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो डिसेंट था मेरा नंबर, 80%, मतलब 80% नहीं था, 79.9 आया था। तो मुझे लगा कि अब इतना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो कभी होता ही नहीं है, मतलब कभी नंबर बढ़ता ही नहीं है। मतलब क्या होता है कि अगर आप जाओगे भी ना, कोर्ट में भी जाओगे आप, तो वहाँ 3 टीचर्स का पैनल होता है। अब वो 3 टीचर एक दूसरे, मतलब जैसे स्टूडेंट के दोस्त होते हैं, तो टीचर्स भी टीचर्स के दोस्त होते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो दूसरा टीचर है, जिसने पहले तुम्हारा पेपर चेक किया है, उसका मतलब वो जो तुमने बताया कि मैं ज़्यादा नंबर डिज़र्व करता हूँ, ये जो तुमने किया है, मतलब अगर वो कहीं ऐसे पूरा ही गलत हो जाए, मतलब वो मैथ में शायद हो सकते हैं कि तुमने पूरा स्टेप सही किया है, या फिर तुम्हारा आंसर सही आया है, फिर भी उसने काट दिया, दैट्स जस्टिफाइड। बट ऐसे सब्जेक्ट में, मतलब हिस्ट्री में,
वो नहीं बनाएगा, वो बोलेगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर वो जो बाकी 2 टीचर्स होंगे पैनल में, वो लोग भी बोलेंगे नहीं इसने तो गलत ही लिखा है, इसने जितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग सही नंबर दिया है, तो आपका नंबर वो बढ़ेगा ही नहीं। फालतू में आपको 15,000 देना पड़ेगा क्योंकि आपने उस इंसान पे केस किया है। मतलब ऐसा होता है कि अगर नंबर आपका बढ़ता है तो उस टीचर को आपको 15,000 देना पड़ता है, और अगर नहीं बढ़ता तो शायद स्टूडेंट को देना पड़ता है, ऐसा ही कुछ होगा। बट टीचर्स को देना पड़ता है, मुझे इतना पता है। स्टूडेंट को देना पड़ता है या नहीं मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि किसी टीचर ने ही बताया था मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू मत कर, पैसा जाएगा, कुछ नहीं होगा, फालतू कोर्ट के चक्कर लगेंगे, नंबर नहीं बढ़ता, ऐसा ये सब करेंगे। तो हमने छोड़ दिया। बट मुझे उस बात की बहुत अफसोस है, उसमें मुझे 80 आ जाता तो मेरा मार्क्स अच्छा आता शायद। बाकी वो सब पुरानी बातें हैं, कभी और बताएंगे आपको। अभी इस पे फोकस करते हैं। अभी खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, सोएंगे अच्छे से, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैंने बस 3-3 घंटे सोया है। मतलब इंग्लिश एग्ज़ाम के दिन भी मैंने 3 घंटे सोया था, फिर उसके बाद इंग्लिश एग्ज़ाम दे के आई। क्योंकि इंग्लिश एग्ज़ाम के मतलब वो बंगाली एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था ना, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि उस दिन मतलब बंगाली एग्ज़ाम के दिन मैंने रात को आकर इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, तो मैंने पूरी रात ऐसे मस्ती की, ऐसे रील्स देखा, बहुत वो किया, मतलब वो क्या मतलब फ़न किया। फिर उसके बाद मुझे जब रियलाइज़ हुआ, फिर दिन में पता नहीं क्यों मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैं मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ यार दिन में पढ़ लेंगे, नहीं होता मुझसे। रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, रात को ही पढ़ाई होती है मेरी। तो फिर दिन भी निकल गया, फिर मुझे याद आया कि भाई रात में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। उसमें एक प्ले था, उसमें 4 पोएम्स थे, 4 पोइट्री था, और पोइट्री तो कहते हैं उसे शायद, पोइट्री पोएम्स, और आई डोंट नो, गवारू में। तो हाँ, वो 4 स्टोरीज था, 4 पोएम्स था, और एक पता नहीं क्या था, प्ले था। तो प्ले था 14-15 पेजेस का, तो मुझे एक बार उसको पूरा पढ़ना था ताकि मैं सारे एमसीक्यू के आंसर्स कर सकूं। मतलब एमसीक्यू 4 मार्क्स आता है वहाँ से, और किसी और के भरोसे, मतलब मैंने देखा कि भाई हम अगर किसी और के भरोसे जा रहे हैं तो वो इंसान भी किसी और के भरोसे आया है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये बंदा पढ़ के आया होगा, वो सोच रहा है कि उसने तो पढ़ा ही होगा। तो मैंने सोचा नहीं, इसमें रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इंग्लिश में भी कम मार्क्स आएगा, हर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएगा, तो ज़्यादा किसी में नहीं आएगा और मेरा परसेंटेज घट जाएगा। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो पढ़ लेते हैं। तो उस दिन रात को मैंने 3 बजे तक पढ़ा, और फिर मैं सुबह 7 बजे उठ गई, मतलब 3 घंटे ही सोया। फिर सुबह भी बहुत ज़्यादा सारा पढ़ा। फिर वो जो राइटिंग्स था, रिपोर्ट एंड क्या कहते हैं उसे, लेटर्स, मैंने सारे पढ़े। बट उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने गई, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अब हाँ, वो सर को अच्छा नहीं लग सकता है कुछ आंसर्स, बट मैंने ऐसा ही लिखा है। मतलब वो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जिसमें मतलब वो हमारे बोर्ड में क्या होता है, 6 मार्क्स का बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन देते हैं, उसमें 6 मार्क्स का लिखना होता है, और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं स्क्रीन को देख के बात करूं या कैमरा को देख के बात करूं, अजीब लग रहा है मुझे। ओके ठीक है, मैं स्क्रीन को देख के ही बात करती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या था कि 6 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डिवाइडेड होता है नंबर, 2 + 1 + 1 ऐसे करके।
तो 2+1+1+2 में ज़्यादा नंबर मिलता है, क्योंकि उसमें एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स का कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, और 6 मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, मतलब पूरा एक पेज कवर करना पड़ता है, तब जाके शायद वो उसे अगर अच्छा लगेगा तब वो 6 देंगे। बट अगर आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में लिखोगे, मतलब जितना पूछा है उतना ही लिखोगे ना, अगर उसका एक लाइन में आंसर है तो आप वो एक लाइन लिखोगे तो उसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने वो क्वेश्चंस लिखे जिसमें कम मार्क्स था, मतलब ऐसे डिवाइडेड था मार्क्स, कम नहीं था। तो ये मतलब ट्रिक्स मैंने एक यूट्यूब चैनल से देखा, दैट इज सम्राट एक्सक्लूसिव। वो हमारे मतलब बंगाल बोर्ड्स के मतलब बहुत अच्छे टीचर है एक। उसके बहुत सारे सजेशंस बुक भी आते हैं, मतलब रेफरेंस बुक, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें कॉमन आती है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब जैसे बंगाली में, इंग्लिश में 100% कॉमन आता है उनके बुक से। मतलब इतना सा बुक होता है। मेरे पास एक है केमिस्ट्री का, मैं दिखाऊंगी आपको, केमिस्ट्री एग्जाम के बाद दिखाऊंगी। अगर केमिस्ट्री एग्जाम में उस बुक से बहुत सारा कॉमन आया तो मैं दिखाऊंगी उस बुक को, मैं फ्री में प्रमोट कर दूंगी। क्योंकि हाँ, सच में उस इंसान ने हमें बहुत, मतलब हमें तो प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके चैनल पे ऑलरेडी 2 मिलियन, मतलब 1.78 मिलियन फॉलोअर्स है। और फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मुझे ही नहीं पता था। मेरे एक दोस्त ने बताया कि तूने क्यों नहीं खरीदा है ये सब, तो मैंने एक ही खरीदा था तब। फिर जब मैंने सोचा कि भाई मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी खरीद लेती हूँ, तब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और वो रीस्टॉक कभी हुआ ही नहीं, मतलब हमारे मार्केट में मिल ही नहीं रहा। और हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें देर से ही पता चलती है, मतलब जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया था इट वॉज दिसंबर, तो 2 महीने बचे थे एग्ज़ाम में। दिसंबर नहीं था, जनवरी था, मतलब 1 महीने में एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि अब जाने देते हैं, किताब ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में पता था कि इस साल अच्छा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले साल बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था। और इस साल उसके बाद बाकी बहुत कुछ है बताना। हम बहुत सारे रेफरेंस बुक आपको रिकमेंड करेंगे, फ्री में प्रमोशन करेंगे हम, क्योंकि हम अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा मार्क्स नहीं आया तो क्या हुआ, हम ऐसे, मतलब क्या है वो। ओके, रजत भाई कॉल कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। हाय, तो आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रंग भी लगाया है हमने। ये हमारे दो, क्या बोलते हैं, मित्र विवेक और मोइनाक ने किया है ये, बहुत रंग लगाया। और भी एक लड़की थी, मतलब वो हमारे स्कूल की नहीं थी, वो कहीं मतलब किसी और स्कूल की थी। सो आई लाइक्ड इट, मतलब हम सड़क से गुजर रहे थे, शी आस्क्ड मी कि एग्ज़ाम कैसा रहा। आई सेड अच्छा था, एंड उसने बोला ठीक है रुको तुम्हें रंग लगाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पीपल मुझे बहुत पसंद है, जो लोग ऐसे खुद से किसी को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं और बात करते हैं ऐसे अनजान लोगों से। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकती बात किसी अनजान लोगों से, बट आई लाइक दोज पीपल, जो लोग ऐसा होते हैं। और बाकी एग्ज़ाम सही था, पास हो जाएंगे आई थिंक बोल रही हूँ मैं, मतलब कितना बेशरम हो चुकी हूँ। और नहीं भी हुए तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाऊँगी, नहीं मैं पास हो जाऊँगी, मतलब 5 सब्जेक्ट में तो मैं ऑब्वियसली पास हो जाऊँगी। बाकी आज लास्ट एग्ज़ाम था, क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही था। मैथ का एग्ज़ाम बहुत टफ था, मुझे पता नहीं क्या होगा मैथ का एग्ज़ाम में। मैथ का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, और केमिस्ट्री का भी ठीक ठाक ही था। शायद केमिस्ट्री का रिव्यू देना भी भूल गई मैं, तो आज मैं तीनों क्वेश्चन का रिव्यू दे रही हूँ। कि केमिस्ट्री नॉर्मल था, मतलब मीडियम टाइप, कुछ क्वेश्चन हार्ड था, कुछ आसान था। मैथ हार्ड था और आज आसान था, मतलब हाँ तीनों लेवल मतलब
टिक कर चुका है। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग। शायद मैं इसको पोस्ट कब करूँगी मुझे नहीं पता। अभी तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मेरे पास बहुत सारा व्लॉग्स पड़ा हुआ है। मेरे इस फ़ोन में बहुत सारे डेटा मैंने कलेक्ट करी है, मतलब मेरे पुराने फ़ोन से। मेरे पापा के फ़ोन में भी बहुत सारा डेटा है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया है, ठीक है। आप ऐसा मत बोल सोचना कि भाई मैं स्कूल जाती हूँ लिपस्टिक लगा के, मतलब एग्ज़ाम देने गई थी लिपस्टिक लगा के। ये ऐसा है क्योंकि वो मैंने फ़ोन में जो फ़िल्टर लगाया है उसके वजह से ऐसा थोड़ा पिंक पिंक दिखता है। असलियत में बहुत ही वाहियात दिख रही हूँ, बट मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय। हेलो। तो बाकी शायद इस वीडियो का इंट्रो भी नहीं दिया था मैंने, तो इंट्रो हम शूट कर लेंगे। और पापा 70-80 मार्क्स बहुत अच्छा है। तो मैं उस वीडियो मतलब जो भी था, इंट्रो दिया, आउट्रो दिया, जो भी मेरा मुझे बोलना था वो सारे बोल दिया, जितने रिव्यूज़ देने थे दे दिया। और ये मैं सेम डे पे मतलब 1-2 घंटे बाद स्टार्ट कर रही हूँ। और आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग करूँ। आई नो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है, कुछ लोगों को है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी ज़िंदगी के बारे में, तो उन्हीं के लिए होगा ये सारा व्लॉग। अभी बस नहाया है मैंने, 3 बज गया ऑलमोस्ट। मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैंने आज हेयर वॉश किया है, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है। ऑलरेडी हो रखा है, तो इतना देर से अगर मैं नहाती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। अभी बहुत दिनों से मैंने प्रॉपर स्किन केयर नहीं किया है, तो आज स्किन केयर करेंगे अच्छे से। मैंने इंस्टा पे एक स्किन केयर वीडियो डाला था, बट यूट्यूब पे कोई भी नहीं डाला। तो ये है वो फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ यार। ये फेस वॉश मैंने कर लिया है, तो अभी करेंगे ये। इसको रख देते हैं यार, क्या करेंगे। ये है टोनर, गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग टोनर राइस। यही टोनर मुझे तब मिला था क्योंकि मैं गरीब हूँ, बजट नहीं था यार, बजट में यही आ रहा था तो मैंने ये ख़रीद लिया। अब कोई अच्छा सा टोनर देखेंगे और वो ख़रीद लेंगे। मेरा स्कॉलरशिप आने दो 11th का। बस लगा लिया, अब इसको ड्राई होने देंगे। तो आई थिंक अब ये ड्राई हो गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और चीज़ें जल्दी जल्दी मतलब ड्राई हो जाता है। हम लगाएंगे ये। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, गरीब है हम, तो मैं ऐसे विंडो पे रख के ऐसे वीडियो बना रही हूँ। ट्राइपॉड भी खरीदेंगे, मतलब बहुत कुछ खरीदना है, पैसे नहीं है, बट देखते हैं कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ये है विटामिन सी सीरम जो मैं लगाती हूँ, डर्माको का। ये मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाया है, मतलब 1-2 महीने हो गया। कम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ग्लो देखो मेरी चेहरे की सीरम लगाने के बाद। फिर इस फेस पे भी ऐसे डाब डाब कर लेंगे। आई डोंट नो ये सीरम लगाने का सही तरीका है भी या नहीं, शायद ऐसे ही लगाते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख रखा है। फोरहेड पे मुझे बहुत सारा पिंपल्स होता है, पता नहीं क्यों होता है। समथिंग इज फिशी। और मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, सफ़ेद भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए मुझे। हाँ, मुझे और भी बहुत कुछ लगता है कि मुझे किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाना होगा, क्योंकि ये जो 18 साल मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तबाही मचाई है
वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैंने 18 साल में अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तबाही मचाया है, ठीक है। अब वो ज़रा सहा नहीं जा रहा मुझे मुझसे, ये क्या हो रहा है, ये अपने आप बंद हो जाता है। अगर मैं ऐसे 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ ना स्क्रीन को टच ना करके, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन गायब हो जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, मतलब क्या शूट हो रहा है। आई नो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट एक दिन बन जाऊंगी और तब हेटर्स को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। बस अब देखो बहुत मोटी बन गए हैं हम, अब है तो है, अपने बाप का पैसों का खाते हैं। आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए इस बारे में। मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी बन गई हूँ, तो मुझे अभी भी लगता है, बट आई डोंट टेक केयर ऑफ इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको बाद में सुखाएंगे, हवा में सुखा लेंगे फैन के सामने बैठ के। तो अब मैं लगाऊंगी ये विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र भी मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाया है, क्योंकि जब मुझे याद आ रहा है कि जब से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगाना बंद कर दिया है। मतलब मैं लगाती थी, बट एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र था वो लगाती थी, वो भी डॉट एंड की का ही है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी वीडियो में। हाँ, ये मॉइस्चराइज़र आपके स्किन को ब्राइट करता है, ये सबको पता है, ऐड देख रखा है सबने। अभी मेरा बहुत काम है, मतलब मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे मुझे वीडियो एडिट करना है, मेरा लैपटॉप चार्ज करना है, क्योंकि उसमें कुछ ख़राब हो गया है मेरे लैपटॉप में, तो अब उसको ठीक भी करने देना है। देखते हैं ठीक होता कि नहीं। बाकी बहुत सारे वेब सीरीज़ देखना है, बहुत सारी नई मूवीज़ आ गई है मेरे एग्ज़ाम चलने के बीच में, तो वो सारा मूवीज़ भी देखेंगे। और कुछ मूवीज़ जो मैंने ऐसे एग्ज़ाम के पहले बकेट लिस्ट में करके रखा था कि ये देखना है एग्ज़ाम के बाद, वो सब भी देखेंगे। मतलब किस लेवल की बेशरम हो गई हूँ मैं, इतना बेशरम कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद तुरंत आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइम देना है एब्जॉर्ब होने के लिए, और तब तक आप ऐसे फ़ैन से, ये फ़ैन नहीं है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब कुछ कहता होगा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आप कमेंट में बताना। तो इससे आपका बाल सुखा सकते हैं, आप नहीं भी सुखा सकते, ऑप्शनल है। और जब आपका मॉइस्चराइज़र ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ये एब्जॉर्ब हो गया है, तो तब लगाना है सनस्क्रीन। ये वाला सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं। ये क्या है यार, क्या हो रहा है ये। तो अभी मैं घर पे ही रहूँगी, मेरा अभी बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, और आज धूप भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम बस इतना ही सनस्क्रीन लगाएंगे कि सनस्क्रीन ख़त्म होने को है। मतलब एक ट्यूब मैंने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी, ये दूसरा है, थर्ड टाइम भी मैं यही ख़रीदने वाली हूँ, क्योंकि ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है। मतलब धूप में जाने के बाद, तब पसीना होने के बाद भी आपका चेहरा जो ग्लो करता है ना इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद, बेस्ट। मतलब ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये सबसे अच्छा सनस्क्रीन है, मैं बता रही हूँ आपको। मतलब पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं था जब मैंने ये सब स्किन केयर वगैरह करना शुरू किया था, तो मैं ढूंढ रही थी ऐसे, और पहले ही मुझे ये हाथ लग गया, पता नहीं कैसे। और ये बेस्ट सनस्क्रीन है यार। बहुत सारे लोग, ऐसा होता है ना
कि बहुत सारे लोग ऐसे सही चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हैं, मतलब गलत चीज़ें पहले ट्राई करते हैं, फिर बहुत दिन बाद जाके उन्हें जब एक्सपीरियंस होता है तब वो समझ पाते हैं कि ये सही है या नहीं। और मैं क्यों कहती हूँ कि ये सही है, क्योंकि हाँ, मेरे फेस में मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा है सच में। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बहुत सारी यूट्यूब्स को मतलब बहुत सारी यूट्यूबर को भी देखा है ये सनस्क्रीन लगाते हुए। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ये डॉट एंड की का है, विटामिन सी सनस्क्रीन। डॉट एंड की का बहुत सारा और सनस्क्रीन भी आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार जब ऑर्डर करूँगी तो डॉट एंड की का ऐप से ही करूँगी, क्योंकि उसमें अभी बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। तो एक ये लूँगी और एक मेरा वो कूलिंग सनस्क्रीन जो है वो ख़रीदने का मन है, तो ये दो खरीद लेंगे। उसका रिव्यू भी दूंगी मैं कि वो वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन कैसा है। वो मैंने कभी नहीं लगाया है, बस यही लगाया है मैंने, तो इसका रिव्यू दे दिया, उसका भी दे देंगे। नई चीज़ें जो भी खरीदूंगी मैं फ्री में रिव्यू करूँगी, और जिस दिन ब्रांड को मेरा कीमत पता चलेगा उस दिन ब्रांड मुझे पैसा देगा उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, फ्री प्रोडक्ट भी देगा। घरे घरे बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैंने, मुझे भूख भी लगा है, तो जाके खाते हैं। मैं कुछ लाई हूँ, वो खाऊंगी पहले, फिर घर का खाना देखते हैं। ओके, तो अब मैं खाना खा रही हूँ, मतलब अभी तक मैंने निकाला नहीं है, और मैंने बाल सुखाने के लिए ताकि ये जल्दी सूख जाए और मुझे जुकाम ना हो, तो मैंने फ़ैन चलाया। इसका बहुत ही ज़्यादा गंदा आवाज़ आ रहा है। मेरी आवाज़ यहाँ तक आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको खाना दिखा। तो मैं लेके आई हूँ ये हॉट डॉग लेके आई हूँ, और इसके साथ एक कैचअप भी दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, आई डोंट नो। इसके साथ आई डोंट थिंक कोई कैचअप खाता भी है, बट रख लेंगे इसको, खाते हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ देखेंगे अच्छा सा। लाइट बहुत ही गंदा आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको इसको खा के रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा है। अच्छा है।